Hello, dear students. How are you all? I hope you are fine. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि हम बी फार्मेसी के बाद जीपैट एग्जाम क्यों दें। जीपैट एग्जाम क्यों इम्पोर्टेंट है बी फार्मेसी के बाद। तो मैं आपको कुछ जीपैट के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जीपैट होता क्या है। जीपैट इज द ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, मीन्स a test which is conducted by the PCI now. Before this year, NTA conducted this exam, but now PCI will conduct this exam in this year. Actually, it will provide you the best criteria and always provide the best career choosing option in field of pharmacy. Actually, जो जीपैट एग्जाम है ना, ये आप बी फार्म के बाद दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्रेजुएट होने के बाद दिया जाता है। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो इससे ये पता लगता है कि आपने वी फार्म में कुछ अच्छा किया है, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है पीजी करने के लिए, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और बी फार्म के बाद जो जीपैट एग्जाम है वो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आई थिंक उन्हें जरूर जीपैट एग्जाम देना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए और अच्छी रैंक पानी चाहिए ताकि वो उन्हें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, है ना। और जीपैट एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं नाइपर एग्जाम के लिए। नाइपर मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एजुकेशनल एंड रिसर्च। तो नाइपर मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशनल एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नाइपर कॉलेज होते हैं जहाँ पर रिसर्च होती है, जहाँ पर आप MBA कर सकते हैं, आप एमएस कर सकते हैं, एमफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली जो नाइपर है ना वो कॉलेज के नेम है, नाइपर गुवाहाटी, नाइपर अहमदाबाद, नाइपर मोहाली, है ना, नाइपर रायबरेली। तो ये आपके क्या है, कुछ टॉप फार्मेसी कॉलेज हैं इंडिया के अंदर। और जब आप नाइपर क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आपकी रैंक अच्छी आती है और आपको नाइपर कॉलेज भी मिल जाता है तो समझिए आपका करियर बन चुका है इन रिसर्च फील्ड, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैरियर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल कैरियर में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाने का मौका मिलेगा और जहाँ पर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और आपको पता है कि नाइपर जो कॉलेज होते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की जो नई नई वैक्सीन्स जो हमारी रिसर्च होती हैं वो इन्हीं कॉलेजों के अंदर होती हैं, उनके टेस्टिंग वगैरह होती है। तो ड्रग डेवलपमेंट और डिस्कवरी भी क्या है, नाइपर कॉलेज के अंदर होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स भी करते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है कि हमारे जब टेस्टिंग होती है ना, प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स जब होते हैं तो वो हमारे नाइपर कॉलेज में होते हैं। और उसके बाद जब हमारी कोई भी ड्रग अप्रूव्ड हो जाती है तब हम उसको फेज 4 यानी कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर चेकिंग द एडवर्स इफेक्ट एंड ADR, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया नाइपर का। जीपैट एग्जाम के बाद आप नाइपर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, आप अगर जीपैट एग्जाम देते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, उसके लिए जो आपकी NTA थी वो आपको स्टिपेंड देती थी, यानी कि एज ए स्कॉलरशिप 12,400 रुपीज पर मंथ, 12,400 रुपये महीने मिलते थे। अब ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगी, आपको स्टिपेंड मिलेगा। हो सकता है अब स्टिपेंड 12,400 से ज़्यादा भी हो सकता है, और ज़्यादा नहीं होगा तो उतना तो मिलेगा जितना दिया जाता है, जो आपका एक साल में बनता है 1.5 लाख रुपए। और आपकी फीस भी हमारी क्या है, 1.5 लाख से कम रहती है। तो यहाँ पर आपका जो फीस वाला इशू है ना, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोगों की, वो उनके लिए वेस्ट ऑप्शन है। तो वो बिल्कुल जीपैट एग्जाम दें, उसकी अच्छी से प्रिपरेशन करें सीरियस होके, एंड साथ में नाइपर की भी प्रिपरेशन करें। तो आई होप आपके मन में जो डाउट है जीपैट एग्जाम को लेकर के वो क्लियर हो चुका होगा। देखते रहिए। थैंक यू सो मच।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।